छांदोग्य उपनिषद में आता है कि जो अच्छा कार्य करते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, उनके अच्छे स्वभाव होने से उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, मन भी अच्छा रहता है और भोग भी अच्छे मिलते और विचार भी अच्छे ही मिलते हैं। जिनके बुरे कर्म हैं, बुरे विचार हैं, बुरा चिंतन है, उनको भोग भी बुरे मिलते हैं। शराब, कबाब, तामसी, लहसुन, प्याज, बासी आदि भोग भी उन्हें रुचते और मिलते हैं। और दोस्त भी ऐसे ही मिलते हैं और फिर स्वभाव भी ऐसा बनता और गति भी ऐसी हो जाती। और जिनको अच्छे लोग मिलते हैं वे चाहे राजा भी बन जाते हैं, तभी भी उनको अच्छे लोग और अच्छे स्वभाव का विशेष प्रसाद मिलता है। राजे तो कई हो गए। कच्छ के प्रथम राजा, उनके जीवन में भगवान सूर्य के अस्तित्व का, दया का प्रभाव प्रकट हुआ तब जब कच्छ की राजधानी भुज में किसान ने साहूकार से ऋण लिया था और उस समय का राजा था श्री देवसल जी, प्रथम राजा। देवसल जी दूसरे भी हो गए होंगे। तो देवसल जी के यहाँ दोपहर के समय एक चीख पड़ी कि अंधा था, गरीब मारा जा रहा है, पीड़ा जा रहा है, आपके द्वार पे पुकार लगा था। बात ऐसी थी कि साहूकार से उसने 1,000 रुपए लिए थे। आज के जमाने में समझ लो 100,000 लाख रुपया, चांदी का रुपया 1 रुपया माना जाता था। और साहूकार को उसने चुका भी दिए थे, लेकिन चुकाने वाला किसान, न चुकाने की रसीद थी उसके पास, न कोई गवाह था। और साहूकार ने जाकर कोर्ट कचहरी का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट कचहरी ने आदेश दे दिया कि साहूकार को 1,000 रुपए दे दिए जाए। अब वो किसान आक्रांत करता हुआ दोपहर के समय राज दरबार से दूर राजा के महल के करीब आकर अपना पुकार लगाता है। देवसरा जी ने गैलरी में खड़े होकर देखा, बोले, पूछा क्या बात है। सच्चाई थी, सज्जनता थी, इसलिए राजा की सच्चाई और सज्जनता भी राजा को वहां रोक रखती है। देवसरा जी ने सारी बात सुनी और वो फाइल अपने पास मंगवाई और फाइल पढ़ी। फाइल में तो 1,000 रुपया लिया था, ये तो लिखा है, लेकिन वो 1,000 रुपया वापस मिल गया। और ये लिखान की चौकड़ी उस समय होती थी, किसान लोग वहां चौकड़ी मार देते थे। पैसे दे दिए और किसान के सामने वहां चौकड़ी लगती थी। वो चौकड़ी तो थी नहीं। किसान की बात में तो दम था, सच्चाई की आवाज में दम होता है। लेकिन साहूकार भी अपनी बात पे अडिग था कि महाराज अगर होता तो किसान पैसे लेकर उसकी चौकड़ी लगवाता। चौकड़ी तो है नहीं और हमने लिए ही नहीं पैसे, हम डबल क्यों लेंगे। उसने अपनी सफाई दी। देसला जी के आगे समस्या ये आ गई कि एक तरफ तो इसकी बात में सच्चाई लग रही, दूसरे तरफ इसका कोई गवाह नहीं है और कोई लिखा पढ़ी नहीं और चौकड़ी भी नहीं लगी है। अब मैं न्याय कैसे करूं। ग्रीष्म काल था और धगधगते सूर्य नारायण के सामने दस्तावेज दिखाया कि महाराज इसमें लगा है आपका नाम की साक्षी, भगवान सूर्य की साक्षी में हमारा लेना देना हुआ है। अब आप ही महाराज बताओ,
लेना तो इसने लिया है, लेकिन देना भी आपकी साक्षी में हुआ है कि नहीं हुआ है, आप ही कुछ करो महाराज। अपन लोग बोलते ना सूर्य देव, चंद्र देव, तो इसमें भी उस आत्मदेव का प्रकाश है। देसला जी के अंतर में प्रेरणा हुई, सूर्य नारायण के सामने दस्तावेज रख दिए, महाराज अब आपकी साक्षी है, आप इसमें अपना मोहर लगाओ। किसान सच्चा है कि साहूकार सच्चा है? अगर किसान ने पैसा दिया है तो चौकड़ी तो है नहीं महाराज, आप ही कुछ। सूर्य को प्रार्थना करके क्षण भर शांत हो गए। फिर देखते हैं, लेख पढ़ते हैं तो लिखा है, ये चौकड़ी लगी दिखाई दी, आंखों में चमक आ गई, दिल में खुशी की लहर छा गई, चेहरे पर मुस्कान नृत्य करने लगी। फिर भी राजा ने किसान के आगे जाकर कहा कि तुमने उसमें लिखवाया है कि सूर्य की साक्षी, अब देव कोई साक्षी देता है क्या? कैसे बात करते हो? बोले महाराज देव भी साक्षी देगा, मैं सच्चा हूं, देव भी साक्षी देता है महाराज। अब साहूकार को बोल कड़क वाणी में कहा कि तुमको मैंने बोला जो सच्चाई हो बोलो। बोले महाराज सच्चाई यही है, और इनके लिखा पड़ी है, इनका अंगूठा है, और ये अगर देते तो वहां चौकड़ी लगवाते अंगूठे के पास, अंगूठे के ऊपर कुछ भी नहीं। तब एक कठोर आवाज में राजा ने गर्जना की देसल जी ने कि देख चौकड़ी लगी हुई है। सूर्य के किरणों में दस्तावेज दिखाया तो एक हल्की सी चौकड़ी दिखाई थी। कड़क शब्दों में डांटते हुए राजा ने कहा, बोल ये चौकड़ी तुमने कैसे मिटाई? अब तो कांपता हुआ वो बेईमान साहूकार कहता है कि चौकड़ी तो लगी थी और तो चला गया था, और गीली गीली स्याही पर मैंने शक्कर का पाउडर बुरा छिटक दिया, और उस बुरे को चीनी को कीड़ियां नोच गई, इसलिए चौकड़ी तो मिट गई। तो मैंने ये बेईमानी की। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्योतियों की ज्योति हूँ, अंधकार से परे, अंधकार को भी जानने वाला मैं चैतन्य। कोई बेईमान बेईमानी करता और दस्तावेज बिल्कुल पक्के हैं, फिर भी न्यायाधीश अगर सात्विक है तो उसके अंतःकरण में वो भगवान प्रेरणा देंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। ऐसे कई न्यायाधीशों के जीवन की घटनाएं मैंने सुनी है, और अनुभव भी मेरे जीवन में भी कई बार आया कि सच्ची बात का अंदर से सत्प्रेरणा मिलती है। कोई कितना भी बिल्कुल प्योर एकदम सुव्यवस्थित सुसंगतित झूठ बोले, लेकिन सच्चे आदमी की बात सुनते ही अंतर में होता है कि हाँ नहीं कुछ गड़बड़ है, और फिर सच्चाई प्रकट हो जाती। अब यहां शास्त्रीय व्यवस्था है, सूर्य के किरणों में जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, रोग नाशिनी शक्ति है, वो दुनिया की सब औषधों में मिलाकर भी नहीं। डॉक्टर सोले कहते हैं सूर्य में जितनी रोगनाशक शक्ति ऊर्जा है उतना संसार के अन्य किसी पदार्थ में नहीं है। और डॉक्टर सोले ये लिखते हैं कि मैंने कैंसर, नासूर और दुस्साध्य रोग सूर्य रश्मियों के प्रयोग से अच्छे होते हुए देखे, अच्छे किए। जो माइयां सूर्य किरणों से अपने को बचाए रखती है, वो माइयों के जीवन में ज्यादा बीमारी देखी जा सकती है। इसलिए सूर्य के प्रकाश में थोड़ी देर बैठना चाहिए अथवा फायदा उठाना चाहिए। सिर पर सूर्य का
तीखा प्रकाश ना लगे उसका ख्याल रखना। डॉक्टर होनो मन्नेक लिखता है कि रक्त का पीलापन अथवा पतलापन अथवा लोह की हेमोग्लोबिन की कमी अथवा नसों की दुर्बलता सूर्य चिकित्सा से ठीक हो जाती। और अपने यहाँ तो सूर्याय नमः, रवये नमः, मित्राय नमः, पूषणे नमः, खगाय नमः। सूर्य के 12 महीनों के एक महीने के सूर्य देवता के अलग अलग नाम है और एक नाम की अपनी महिमा है। जैसे मित्राय नमः तो वरुण के मित्र बनकर जल खींचते हैं और वरुण को मदद करते हैं, इसलिए सूर्य का एक नाम है मित्र। पूषणे नमः, खगाय नमः, एक नाम के पीछे उस माह में सूर्य की उस प्रकार की मदद और विशेषता मानव जात को मिलती है। इंद्राय नमः, जैसे इंद्र पूछता है इंद्राय नमः तो इंद्र को सहकार देने वाले और इंद्र रूप से प्रकाशमान होने वाले सूर्य का नाम भी इंद्राय नमः का, कि इंद्र वृष्टि के अधिष्ठाता देवता माने गए हैं और उसमें सहभागी सहायक सूर्य है। तो सूर्य नारायण की उपासना और सूर्य पक्ष और चंद्र पक्ष अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन, तो जो धर्मात्मा आदमी है और दक्षिणायन में मरता है और संसार की उसे इच्छा है, तो दक्षिणायन के अधिष्ठाता देवता उसको उस दिशा में ले जाते और फिर वृष्टि के द्वारा मनुष्य लोक में भेजते। लेकिन जो निष्काम भाव व्यक्ति है और भगवत भक्ति और जिसके जीवन में भगवत तेज है, ओज है जप तप का, तो वो अगर दक्षिणायन में मरता है तभी भी उसको दक्षिणायन देवता अपने पास रखकर उत्तरायण देवता का समय आता है उसे सौंप देता है। रात की ड्यूटी जिन अधिकारियों की होती है वे कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आती है तो उस समस्या को अथवा उस व्यक्ति को बिठा कर रखते हैं और सुबह के अधिकारी को सौंप देते। ऐसे ही जो पापात्मा उत्तरायण में मर जाए तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी? क्या पुण्यात्मा दक्षिणायन में मर जाए तो उसकी दुर्गति हो जाएगी? जो भीष्म जी ने अपने 58 दिन सरसैया पर गुजारे और उत्तरायण में मरना पसंद किया, तो क्या दक्षिणायन में मरना नरक में ले जाता है? अगर दक्षिणायन का मरना नरक में ले जाता है तो ये काल की प्रधानता हुई, समय की प्रधानता हुई, और उत्तरायण का मरना ब्रह्मलोक में ले जाता है या सदगति करा देता है तो ये काल की प्रधानता हुई, समय की प्रधानता। तो जो उत्तरायण में मरेंगे वे चाहे कैसे भी हों तो उनकी सदगति हो जाएगी, और जो दक्षिणायन में मरेंगे 6 महीने बाद तो क्या उनकी दुर्गति हो जाएगी? अगर ऐसा होगा तो कर्म का सिद्धांत लड़खड़ा जाता है। जैसे पृथ्वी भी वही की वही है और डैम का पानी भी वही का वही है, लेकिन जहाँ जैसे बीज बोते हैं, जैसा खाद देते हैं, वैसे फल फूल पेड़ पौधे लता ज्वार बाजरा गेहूं मूंग मटर अपने अपने बीजों के संस्कार लेकर वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं। डैम वही का वही, नदी वही की वही, जमीन वही की वही, लेकिन बीज में अपने अपने संस्कार है। ऐसे ये मनुष्य का स्थूल शरीर तो यहाँ छूट जाता है, लेकिन स्थूल शरीर अगर पापी संस्कार वाला है, तमस वाला है, उसको दफना दो तो वहां घास जो पैदा होगी वो भी खाने वाले प्राणियों को उस प्रकार की प्रेरणा दे।
अगर वो प्राणी को दफना दिया जाए और कीड़े मकोड़े बन गए तो उनको, अगर जीव जंतु खा गए तो उसको भी स्थूल शरीर की असर का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मुर्दे को जला देना मानवता के लिए हितकारी है। मुर्दा तो जल गया, लेकिन मुर्दे के अंदर जो जीवन देने वाला, कांटेक्ट कराने वाला जो अंतवाहक शरीर था, सूक्ष्म शरीर था, वो तो नहीं जला, वो तो मरने के बाद भी रहता है। तो आप कभी ये नहीं सोचना कि मैं मर जाऊंगा और मेरा क्या होगा। अपनी मौत आप कभी नहीं देख सकते। न भगवान की मौत देखी है आपने, न अपनी मौत देखी है। दूसरों के शरीर की मौत देखकर आप कल्पना करते कि मैं मर जाऊंगा, और ये उसलिए बेवकूफी आती है कि शरीर को मैं मानते तब लगता है मैं मर जाऊंगा। वास्तविक में मरने के बाद भी जो रहता है वो अंतवाहक शरीर, जीव अमर है, चेतन विमल सहज सुख राशि। जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा को मरते नहीं देखा तो जीवात्मा ने अपने को मरते नहीं देखा। जब जब कहीं देखा तो अपने शरीर को मरते देखा। सवा मुहूर्त के लिए मरने के बाद मूर्छा सी आ जाती है अंतवाहक शरीर में, फिर उसकी मूर्छा खुलती है। किसी को ज्यादा समय भी आ जाती है, किसी को कम समय भी। जितनी सात्विकता उतना कम समय मूर्छा, जितनी राजस और तमस अंश उतना ज्यादा समय। फिर वो देखता है कि मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे है, ये मेरे कुटुंबी है, और अपने शब के इर्द गिर्द निहारता, और क्या हालत उसकी होती। इसीलिए ऋषियों ने व्यवस्था करवाई कि जलाकर मुर्दे को जब लौटते हैं, 4 कंधियारे कंधे पर उठा के, तो उनको पूछते हैं भाई कौन हो? बोले हम गांधी हैं। कितने हो? बोले हम 4 हैं। तो बोले गए थे तो 5, 1 4 तुम और 5वां कंधे पर। बोले वो 5वां स्वर्ग गया, ताकि वो साथ में भी आ गया हो तो उसे स्वर्ग की याद आए और ऊपर चला जाए, कुटुंब में इधर उधर अपना व्यर्थ समय या वासना से भटके नहीं। फिर तीसरा मनाते कि उसकी कहीं भी आसक्ति, प्रीति, मिलना जुलना बाकी रह गया हो तो बैसू बैसे तीजा दाड़े। तो जो पहले दिन नहीं पहुंच सका है उसके लिए 72 घंटे का अंतर रखा, ताकि पहुंच जाए और उसका चिंतन करे कि फलाना भाई ऐसा हो गया, हार्ट में ऐसा हो गया, जरा ऐसा हो गया, चलो भगवान उसको सदगति दे, बड़े अच्छे थे, ऐसा थे वैसे थे। उस समय सब शुभ कामना करते, इस भाव से भी उसकी सदगति हो जाए, उसका अंतवाहक शरीर इधर ना घूमे। फिर 12वां करते और 12 मासी भी करते। तो ये सब अंतःकरण को संस्कार देते हैं। जैसे बीज को अच्छे संस्कार देते, सादा बीज और खाद पानी अच्छा होता है तो उसमें थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। अच्छा बीज और खाद पानी ठीक नहीं मिलता है तो उसका खेती फिर थोड़ी हल्की बन जाती। तो ऐसे जो लोग बीमार होते थे तो कुछ लोग मिलने जाते, तो अच्छे स्वभाव के मिलने जाते तो उसके शुभ संकल्प बीमार को मदद करते। आजकल तो बीमार अस्पताल में और मिलने जाने वाले अभी तो गपशप हाँक रहे थे। जब मिलने गए तो चेहरा नंबर 3 बनाया, और जो हॉस्पिटल में बैठा है अभी मौसमी चूस रहा था या कुछ खा रहा था या अखबार पढ़ रहा था, देखा कि मिलने वाले आने तो लेट गया। ये बेईमानी मरीज करते तो उनको भी घाटा पड़ता, और मरीज को मिलने जाने वाले लोग भी बेईमानी करते तो वो ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति, उस परमात्मा का प्रकाश, शुभ किरण, शुभ संकल्प एक दूसरे को जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। इसीलिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अच्छे आदमी को खबर पड़ गए कि तुम बीमार हो या मैं बीमार हूं, तो अच्छे आदमी को हमारे लिए जो सद्भाव है उसकी सिंपैथी भी हमको बीमारी से ऊंचा उठाएगी। मेरी बीमारी ऐसी थी कि शायद ये शरीर नहीं बचता, लेकिन भक्तों के संकल्पों ने और मेरे कुछ ऐसा कुछ जो भगवान को मैंने कह दिया रखना है तो रखो नहीं तो ले लो,
ईश्वर का संकल्प, भक्तों के संकल्प से मेरा शरीर मौत के मुंह से वापस आया, लेकिन पहले जैसा शरीर अस्वस्थ रहता था या बुढ़ापा था। आजकल भक्त लोग व्रत उपवास करते या कोई रामायण का पाठ करते, बापूजी का स्वास्थ्य, तो उनके संकल्प से भी मेरा स्वास्थ्य दिनों दिन जवान होता जा रहा है। तो परस्पर भावयंतो, ये केवल मैं अपनी खान पान की चतुराई से इतना जवान हो रहा हूं, ये संभव नहीं है। ऐसी कोई मेरे में विशेष चतुराई नहीं। तो आप लोगों के शुभ संकल्प भी मेरे शरीर को मदद कर। तो ऐसे जो मर जाते उनके लिए भी आप अगर पाठ रखते हैं, गरुड़ पुराण का पाठ रखते, भागवत का कथा रखते अथवा जप रखते हैं और उसकी सदगति के लिए मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक पढ़कर उसको ऐसी ऐसी भावना से प्रेरणा देते हैं, तो उसको बड़ी मदद मिलती है मरने वाले को। और मरने वाले आप सभी मरने वाले हो देर सवेर। तो मरने वाले को एक बात पक्की समझ लेनी चाहिए कि मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं। ऐसा चित्त बनाकर आप अपना बुढ़ापा मत गुजारो। स्थूल शरीर तो छूट जाएगा, लेकिन मैं बीमार हूं और मैं दुखी हूं, इस प्रकार की संवित अंतःकरण में बैठी रहेगी और वो अंतःकरण आपके साथ चलेगा। चैतन्य तो है, जहां गढ़ा जाएगा आकाश तो वहां है। तो जहां सूक्ष्म शरीर जाएगा वहां चिदानंद चैतन्य तो है। मैं दुखी हूं, जितना गहरा दुख का भाव होगा उतना ज्यादा समय नरक में पड़ा रहना पड़ेगा दुखी को। जितना रुग्ण हूं, बीमार हूं ये अपने में थोपते जाओगे, उतना ही ऐसे ही गंदी जगहों में, रुग्ण जगहों में पड़े रहोगे। तो भीष्म जी ने मरने की विधि बता दी कि ऐसा मरो कि सरसैया पर पड़े हो और बाणों की पीड़ा है, फिर भी मरते समय भगवान अच्युत का चिंतन करो और प्राण की धारणा की। और ऐसी धारणा की प्राणवायु की कि सारे बाण अपने आप निकलते गए और घाव भरते गए। भीष्म जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। इच्छा मृत्यु का उनको वरदान मिला था और अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य रखने का उन्होंने ठान लिया था। ऐसे भीष्म जी जिनको मिलने के समय तो महाराज देवर्षि नारद वहां आए हैं उनकी मृत्यु की निकटता देखकर। भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर और पांचों पांडव वहां हाजिर है। इतना ही नहीं, लोमश ऋषि, हारित मुनि और भगवान दत्तात्रेय, बृहस्पति जी, शुक्र जी और चमन ऋषि जिनकी आयुष 60,000 वर्ष, ऐसे लोग भीष्म के मृत्यु के कट्ठे इकट्ठे हुए। सनत कुमार, ब्रह्मवेता, ब्रह्मज्ञानी चारों, जन्मजात और संकल्प के बल से बालक ही बने रहते 5 साल के, हैं तो पुरखों के पुरखे लेकिन नन्हे मुन्ने बने। ऐसे सनत कुमार हाजिर रहे। वर्णन आता है शास्त्र में, महाभारत आदि। कपिल मुनि और वाल्मीकि जी भी वहां पधारे और तुम्बरु जी भी आए और परशुराम वहां हाजिर हुए। पिपलाद मुनि का भी प्रभाव कम नहीं था, वे भी वहां पधारे। कश्यप ऋषि और पुलस्त ऋषि भी वहां आए, दक्ष भी वहां, और पाराशर ऋषि वेद व्यास जी तो आए, वेद व्यास जी के पिता जिन्होंने संकल्प करके अंधेरा और कोहरा कर दिया। और वेद व्यास जी के नक्षत्र ग्रह होरा शास्त्र के जानकार थे। इस समय अगर गर्भाधान हो जाए तो वो पुरुष साक्षात विष्णु का अवतार जैसा हो जाएगा, ज्ञान का भंडार होगा। तो वो कन्या तो थी मछुआरे की। उसने बोला महाराज मेरे शरीर से तो दुर्गंध आती है। बोले नहीं, आप तेरे शरीर से योजन पर्यंत सुगंध आएगी। बोले अभी तो दिन दहाड़ा है। बोले मैं रात्रि कर देता हूं।
और गर्भाधान कर दिया। उसी से वेद व्यास जी उत्पन्न हुए। ऐसे पाराशर जी की हाजिरी भीष्म पितामह के आगे। अंगिरा, मरीचि, गौतम ऋषि, गालब ऋषि, धौम्य ऋषि भी वहां पधारे थे। मार्कंडेय और कृष्ण और सूत जी महाराज भी वहां थे, सौनक आदि को उपदेश देने वाले। कई ब्राह्मण, जति, जोगी, तपस्वियों की तो संख्या का वर्णन करना संभव नहीं। ऐसे भीष्म जी मरते समय कैसा चिंतन करते, आंखें बंद करते, श्री कृष्ण को कहते कि माधव अब मेरा समय आ गया है प्राण छोड़ने का। मुस्कुराते रहिएगा, उदास मत होइएगा, पीतांबर लहराता रहे। मैं अपनी कन्या तुम्हें अर्पण करता हूं। अब आजीवन ब्रह्मचारी कन्या कहां से लाए? बोले मेरी बुद्धि रूपी कन्या, जिसको मैंने सच्चाई से, सत्य संकल्प से सुरक्षित रखा है, वो मेरी कुंवारी कन्या तुम्हारे को वर्णित अर्पित करता हूं। मेरी बुद्धि माधव तुमको मैं अर्पण करता हूं। आप भी मरते समय बेहोश होकर न मरे, मृत्यु का भय न रखिए। मृत्यु एक जैसे नींद में आप चले जाते, ऐसे अंतःकरण की थोड़ी अवस्था आती। बेहोश होकर न मरे, दुखी होकर न मरे, चिंतित होकर न मरे, भयभीत होकर न मरे। और मैं दुखी हूं, मुझे चिंता है, मुझे भय है, ये तो फटकने ही मत देना। भय है तो मन को है, चिंता है तो मन को है, पीड़ा है तो शरीर को है। मैं उसको देखने वाला सनातन स्वरूप परमात्मा का अमर पुत्र हूँ, मौत को भी जानने वाला हूँ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। जैसा चिंतन के संस्कार होते ऐसी गति होती है, जैसे कर्म होते हैं, जैसा चिंतन होता है ऐसी गति होती है। तो कर्म उन्नत करो, संग उन्नत करो, चिंतन उन्नत रखो। और उन्नत चिंतन दक्षिणायन हो चाहे उत्तरायण हो, आपको उन्नत करेगा। लेकिन जिसने उन्नत चिंतन किया है, उन्नत कर्म है और उत्तरायण को ही जाता है तो विशेष सुविधा होती है। अगर दक्षिणायन को जाता है तो उतना समय वहां के दक्षिणायन अधिष्ठाता देवता के यहाँ पड़ा रहना, उसकी अपेक्षा यही पड़े हैं सरसैया पर। जैसे अभी जाना है जहाज में, लेकिन जहाज आधा 1 घंटा लेट है, तो अब वो एयरपोर्ट पे जहाज के लिए ताके, इससे तो अपने घर में ही रहे, क्या फर्क पड़ता है, अपने शरीर में ही रहे। तो संकल्प की प्रधानता से अंतःकरण के आकार और गति बनती है। अगर द्वेष भरा है, किसी से मारपीट करनी है, तो फिर शेर की योनि वाला अंतःकरण वहीं प्रवेश करेगा। अगर वैर बुद्धि है तो सर्प की योनि वाला अंतःकरण सर्प बनेगा। अगर मांस खाने की रुचि वाले अंतःकरण है तो फिर गीध और मांसाहारी प्राणी बनने के लिए ले। ऐसा नहीं कि एक एक प्राणी को भगवान आकर बनाते हैं, ये बनो, ये बनो, ये बनो, ये बनो, या ब्रह्मा जी बनाते हैं। इस प्रकार अंतःकरण की अवस्था बना दी, जैसे बीज में संस्कार डाल दिए और बीज जहां जिस माहौल में पैदा होगा वो अपने संस्कार लेकर जाए। ऐसे ही अंतःकरण में संस्कार होते। तो मनुष्य जीवन में अपना संस्कार उन्नत करने का अवसर है, बाकी का तो परंपरागत बदलती जाएगी दुनिया। लेकिन कोई प्राणी, समझो हिरण है और मनुष्य के संपर्क में आ गया और वो मनुष्य धर्मात्मा है, तो हिरण की योनि मरने के बाद सैकड़ों जन्म के बाद वो मनुष्य होगा। लेकिन जड़ भरत के संपर्क में वो हिरण मरा नहीं, जड़ भरत के संपर्क मिला और बाद में हिरण मरा,
तो रहुगण राजा बन गया। सैकड़ों योनियों के बाद मनुष्य बनना था और पुण्याई करके फिर राजा बनता, राजा जैसी योग्यता लागा। लेकिन राजा अजनाब खंड का राजा के वाइब्रेशन और अजनाब खंड के राजा भरत के संपर्क में हिरण ने जो कुछ चारा चुगा अथवा जो दूध आदि पिया, उसका पुण्य प्रताप ये हुआ कि जड़ भरत तो हिरण का चिंतन करते करते राजा तो हिरण बन गए, लेकिन राजा का चिंतन करते करते हिरण मरा तो दूसरे जन्म में रहुगण राजा बन गया। और रहुगण राजा पालकी में बैठा और जड़ भरत उस रहुगण राजा को उठाए लिए जा रहे। कैसी है कर्मों की गति। गंडकी नदी के किनारे अजनाब खंड के एक छत्र सम्राट इतनी सुंदर व्यवस्था की भरत ने कि उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और ये राजपाट की व्यवस्था करा कर फिर वो अपना जीवन धन्य करने के लिए गंडकी नदी पे जाकर एकांत में रहने लगे और दोपहर के समय सूर्य को तर्पण करते। देवताओं को तर्पण करते तो सफेद तिल हाथ में रखकर देवताओं को दिया जाता, और पितरों को तर्पण करना हो तो काले तिलों से तर्पण करके पितरों को तृप्त किया जाता है। और यक्ष गंधर्व किन्नर सभी के लिए तृप्ति का संकल्प करने से अपने हृदय में भी वो तृप्ति आती है। मैंने अनुभव किया है। श्राद्ध कर्म हम कराते हैं तो दूसरों के तृप्ति के लिए तर्पण करते करते अपना हृदय भी तृप्ति का अनुभव करता है। तो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, इतने में प्यासी हिरण गर्भवती हिरनी पानी पीने को आई और शेरे बबर भूखा, उसने गर्जना की। तो गर्जना की तो भयभीत हिरणी नदी के उस पार छलांग मारे, तो भय के कारण उसकी नसें दुर्बल हो गई और गर्भ गिर गया और हिरणी उस पार जाकर अपनी लोथ को घसीटती हुई गुफा में दम तोड़ दिया। दयालु भरत ने हिरणी के बच्चे को अपने पास पाला पोषा रखा। जब मौत का समय आया तो दयालु भरत ने देखा कि वो कहाँ गया। वो तो मेरे को कितना खुजलाता था, मेरे साथ रहता, कहीं बगेड़ा न खा जाए, अभी तो छोटा था, अरे इसका क्या होगा। तो हिरण का चिंतन करते करते मरे राजा भरत। तो दूसरे जन्म में हिरण हुए, लेकिन फिर भी उनके कर्म की गति जब तप किया है तो स्मृति बनी रही कि आज एकादशी है। तो हिरण के शरीर में राजा भरत घास पात नहीं खाते, गिरे हुए सूखे पत्ते भी नहीं खाते थे, ऐसा वर्णन आता है। मैंने भी देखा एक ऐसा कुत्ता उझाणी में बरेली के पास। हम गरीबों में बांटने गए तो वहां 3 कुत्ते थे, किसानों के मजदूर, खेती में 10-15 घर थे, उनको मेवा मिठाई फल आदि बांटने गए थे। सुबह घूमने का भी हो गया और उनको बांटने का भी हो गया। एक दिन पहले हम देख के आगे बहुत गरीब ही गए थे, तो दूसरे दिन में हमें ले गया था। तो कुत्तों को भी टुकड़ा टुकड़ा डालते मिठाई का, तो चटाक सा एक कुत्ते को डाला तो खाए नहीं, फिर दूसरी चीज दी, तीसरी चीज दी, तो वो बार बार जो भी दें खाली सिर झुकाए और फिर प्रेम से देखकर पूंछ हिलाए। तो मेरा ध्यान ज्यादा खींचा। फिर मैंने वो मजदूरों से पूछा कि ये खाता नहीं क्यों। बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैं क्या है तो मंगलवार। बोले मंगल का ये व्रत रखता है पट्टा, कोई कैलेंडर नहीं है, कोई उसको कहता नहीं आज मंगल है, लेकिन अगले जन्म के अंतःकरण में मंगल की स्मृति का परिचय कुत्ते के शरीर में मिलता है। तो मानना पड़ेगा कि आपके स्थूल शरीर आप नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी वास्तविक में आप नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ लगाव बना रहता है। तो लोक लोकांतर में जाते अगर आप क्या ये समझ में आ जाए तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में और स्थूल शरीर स्थूल भूतों में और जीवात्मा परमात्मा में सदा के लिए एकाकार हो जाए। तो मनुष्य को अपने जीवन काल में ऐसा ज्ञान पा लेना चाहिए, ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए, ऐसी समझ के धनी हो जाना चाहिए कि मरते समय फिर गर्भ में ना आए, गर्भ मिले ना मिले कि नाली में ना बहे। गर्भ में आने को भटकेंगे और गर्भ नहीं मिलेगा तो नाली में बहेंगे।
चाहे बड़ी सेठानी के घर में आना हो, तभी भी न जाने कितनी बार नाली में गए और फिर आए। तो इन दुखों से बचने के लिए मनुष्य को दुखारी भगवान के नाम का, भगवान के गुण का, भगवान के स्वभाव का और भगवान के तत्व का ज्ञान अपने अंतःकरण में भर लेना चाहिए। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि अभिधीयते श्रोतव्य कीर्तितव्य सुमृतव्यो भगवत नाम। मनुष्य को अपने जीवन काल में क्या करना चाहिए कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान सुन लेना चाहिए। भगवान क्या है? कृष्ण भगवान है, राम भगवान है, शिव भगवान है। अरे भगवत तत्व को ज्यों का त्यों जानते इसलिए वे भगवान है। जीने की वासना से हम जी रहे इसलिए जीवात्मा है। पांचवी वृत्तियों में भटक रहे इसलिए वो पशु है। देवत्व स्वभाव वाले इसलिए देव है, लेकिन भगवत सत्ता तो एक है। तो भीष्म जी के पास भगवत प्राप्त महापुरुष सनकादि है, पाराशर जी हैं, संकल्प सामर्थ्य के धनी व्यास जी हैं जिन्होंने 18 पुराण रच डाले। विश्व का आर्ष ग्रंथ, पहला ग्रंथ अगर है ब्रह्म ज्ञान का तो भगवान वेद व्यास जी का है ब्रह्म सूत्र। और उसमें पहला वचन है सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हे मनुष्य, तू धरती पे आया, अगर तुझे जानना है, जानने की इच्छा है तो उस ब्रह्म आत्मा को जान ले, परमात्मा को। ओम अविद्या जुहोमी स्वाहा। मेरे ब्रह्म स्वभाव और मेरे बीच जो ना समझी है मैं उसको स्वाहा करता। अस्मिता जुहोमी स्वाहा। ये शरीर मैं हूं, फलानी जाति का हूं, फलाना हूं, माई हूं, बाई हूं, ये अस्मिता में अर्पण करता हूं। रागम जुहोमी स्वाहा। राग भी बांधने वाला है, राग को भी मैं स्वाहा कर रहा हूं। द्वेषम जुहोमी स्वाहा। अभिनिवेशम जुहोमी स्वाहा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो नासमझियों का परिवार है। अविद्या का ये निकट का परिवार है। अविद्या फिर अस्मिता होती है। असलियत, अपनी असलियत को नहीं जानते तो जैसा शरीर मिला, जैसा अंतःकरण मिला, ऐसा अपने को हम मान लेते हैं। ये अस्मिता हो गई। और फिर अस्मिता में इसके साथ फिर हमारे को जो अनुकूल होता है, उससे सुख मिलता है, तो वहां राग हो जाता है। व्यक्ति, वस्तु, जगह, स्थान। और जहां प्रतिकूलता होती है और दुखाकार वृत्ति पैदा होती है, वहां द्वेष हो जाता है। और वे द्वेष और राग से हम भटक भटक के जीवन तो खत्म करते, लेकिन वो राग और द्वेष लेकर मरते तो फिर वहां आकर जन्मते। बंबई में रुई का संग्रह करके व्यापार करने के लिए 2 राजस्थानी मित्र गए। अब रुई खरीदी और बंबई में उस समय कॉटन मिलें ज्यादा थी, अहमदाबाद में भी थी, अभी कम हो गई। तो रुई में पैसे कमाए और मिल मालिक से पैसे ले आए। सोचा कि इतना सारा नफा हुआ है तो भागीदार को देना पड़ेगा। तो भागीदार के लिए रात्रि को जो दूध ले गए उसमें दूध में जहर मिला दिया और भागीदार दूध पीकर सोया और सुबह तो उठा ही नहीं। तो फिर उसको जहां तहां पुलिस का सर्टिफिकेट आदि लेके जलवा दिया और 10,000 रुपये उनके परिवार वालों को दिया कि ऐसा ऐसा था, उनको पेट की पीड़ा थी और वो तो मर गए और ऐसा हमने उनका अंत्येष्टि कर दिया और हम लोगों ने जो धंधा किया था उसमें इतना नफा हुआ। तो कुटुंबियों ने जाना कि ईमानदार तो है, अंत्येष्टि भी कर दिया और नफा भी दे रहा है। लेकिन क्या हुआ कि उसके घर बालक जन्मा और बालक जब 22 साल का था उसकी बीमारी ऐसी बढ़ी कि वो स्विट्जरलैंड ले गए बालक को। मैंने ये कथा पहले सुनाई और वहां भी ठीक नहीं हुआ। आखिर वो सेठ कंगाल हो गया और मुल्ला मौलवी के टूने टोटके कराने के मुल्ला मौलवी ने 11 रुपए मांगे तो उसने कहा अच्छा मैं अभी 5 ले जाओ, 6 बाद में दूंगा, या जो भी रुपयों का आंकड़ा।
और वो एकदम भाव में आकर सेठ अपने जुआन बेटे को बोलता कि बेटा आखिर तुझे क्या बीमारी है, मैं देश परदेश तेरे को ठीक करते करते लुट गया हूं, तू बेटा कैसे ठीक होगा। तो वो बीमार बेटा हंस पड़ा के बोले बस अब कर्जा पूरा हो गया, अब खाली मेरे जाने के बाद जो खर्चा है उतना ही है, मैं वही तुम्हारा भागीदार हूं जिसको तुमने दूध में जहर दिया था। और फिर मैं उनके अंतःकरण में ये पता चला कि मैं मरा कैसे, कि बोले मेरे को जहर दिया, अच्छा बेटे अब मैं तेरे को चुकाऊंगा। वही अंतःकरण होकर, वही अंतःकरण सेठानी के पत्नी में बेटा होकर पैदा हुआ। और कोई बीमारी आई और जितना पैसा लिया था ब्याज सहित उस सेठ को कंगाल करते समय सेठ मरा। जब वो बेटा मरा बोले अब चुक तो हो गया भाई साहब, अब जाते हैं, राम राम। ऐसे ही एक बकरे का अपहरण किया था किसी ने। सुजानगढ़ ढोगरसा गांव, ठाकुर किशन सिंह अपने पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने देखा कि ये बोकड़ा तो बकरियों के बीच घूमने खतरा अच्छो है कि आना कब मीट बन जाए। तो अब वो शादी में जाकर जब लौटा फिर उसने व्यवस्था की, अकेला आया और ऊंट पर बोरा बोरा लाकर साथी को ले आकर जंगल में से उस बकरे को, चरते हुए बकरे को थोड़ा दूर लेकर चराने वाले से और बोरे में इधर उधर करके और ऊंट भगा के ले गया और बिस्मिल्लाह कर दिया। अब वो बकरा किशन सिंह के यहां बेटा होकर जन्मा और उसका नाम पड़ा बाल सिंह। और बाल सिंह जब शादी के फेरे फिरता है, फिरने की तैयारी करता और एकाएक पेट में दर्द तो सारे शादी में जो बाराती आए थे वातावरण सब फीका हो गया, खुशी सारी गमी में फैल गई। और बालसी पेट की चीसें पुकार करते करते पड़ गया। डॉक्टर आए, खर्चा हुआ। मरते मरते पुत्र बालसी ने कहा कि किशन सिंह मैं वही सुजानगढ़ का ढोगरा गांव का कुंवरदान चारणों ने जो बकरियों को गर्भाधान के लिए बकरा भेजा था, मैं वही बकरा बालसी होकर तेरा बदला लेने आया हूं और मेरा मांस खाने वाले सारे बरादी अभी दुखी है। ये कर्म की गति का मैंने प्रत्यक्ष तुमको दृष्टांत सुनाया। तो अपने अंतःकरण के संस्कार ऐसे न बने कि किसी से बदला लेने के लिए पुत्र बनना पड़े, किसी से बदला लेने के लिए सांप बनना पड़े, अथवा किसी से शादी करने के लिए किसी का बेटा बनना पड़े या किसी की बेटी बननी पड़ेगी। है वो ये सब नहीं। आप बन बन के करोड़ों बार आए और सब यहाँ का यहाँ धरा रह गया। आप चाहते शाश्वत सुख, सदा सुख, क्योंकि शाश्वत सुख स्वरूप भगवान की संतान है जीवात्मा। और ये नश्वर चीजों में सुख खोजते खोजते राग में फंसते हो, द्वेष में फंसते हो, अविद्या में फंसते हो, अस्मिता में फंसते हो, अभिनिवेश में फंसते हो। तो इन पांचों दुर्गुणों को हटाने के संस्कार भरकर आप जिसके हो उसी में विश्रांति पाने की कला सीख लो, तो आपकी सद्गति और आपके परिवार का भी मंगल। सत एक परमात्मा है। अगर परमात्मा के तरफ गति है तो सदगति है, और राग द्वेष और अभिनिवेश के तरफ गति है तो दुर्गति है। तो आप जो काम करो तो ईश्वर की प्रीति के निमित्त करो। मैं बड़ा दिखूं ऐसा करते करते राजा नृग मर गए और बाद में क्रिकेट बने। और उस क्रिकेट को निकालने के लिए उद्धव, साकेती, कृतवर्मा, बलराम जब वन विहार कर रहे थे तो सूखे कुएं में क्रिकेट पड़ा था। निकालने के लिए प्रयत्न किया, विफल गए तो श्री कृष्ण को बुलाया। कृष्ण ने उसको निकलवाया और त्रिकाल ज्ञानी कृष्ण ने अपनी कृपा की किरण डाल दी उस पर, तो क्रिकेट का मुंडी लुढ़क गई।
सब कुछ जानने वाले कृष्ण अनजान होकर अपने ग्वाल गोपियों और मित्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं, सत्संग दे रहे हैं। श्री कृष्ण उस देव पुरुष से पूछते हैं, वो जो क्रिकेट की गर्दन लुढ़की उसका अंतवाहक शरीर देवत्व को प्राप्त हुआ, जंगल में देवता प्रकट हुए, देव पुरुष तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब वो देव पुरुष कहता है कि भगवान आप तो બધું જાણો છો કૃષ્ણ, છતાંય પોતાના ચેલા ચપાટાઓને ज्ञान आपवा माटे, अपने चेलों को, अपने भक्तों को ज्ञान देने के लिए आप जानकार कृष्ण अनजान होकर पूछते हो, तो मैं वो राजा हूं जिसका नाम अभी भी यशोगान करने वाले कर रहे हैं। राजाधिराज महाराज अन्नदाता का यश चारों तरफ फैला, वो अभागा राजा मैं हूं। माधव आसमान के तारे कोई गिन ले, लेकिन मैंने यश के लिए कितनी गाय दान की वो कोई नहीं गिन सकता है। इस प्रकार अभी भी मेरा यशोगान होता है। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम राजा नृग हो क्या? बोले हाँ महाराज, वही अभागा नृग हूं। अभी तो तेरा यशोगान हो रहा है, लेकिन महाराज जिस नृग का शरीर था और जो नाम था उसी यशगान हो रहा है। मुझे तो मेरे कर्म का फल भोगना पड़ रहा है। तो मरने वाले शरीर के यश के लिए आड़ा टेढ़ा करने का भी कोई मतलब नहीं है, कोई सार नहीं है। आपका अंतःकरण दैवी कार्य से, देव के सुमरण से, देव के चिंतन से, देव की भक्ति से, देव के ज्ञान से, अपने देवत्व को याद करके, देवत्व का अपने में जागृति करके मुक्त हो जाए। इसीलिए मनुष्य जन्म है। पैसे का ढेर करके मोरा पिया कटे है, फिर बैंक में जीव जंतु बनने के लिए अथवा धरती पे गड़े तो सांप बनने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है। वो किसान मरते समय खेती का क्या होगा, ये छोरे कैसे संभालेंगे, बैल कमजोर हो गए, ये सब चिंतन करते मरा। वो दूसरे जन्म में बैल हुआ। और कबीर जी गए वहां कि वो डोकरा आता नहीं था, मैं लेने को आता था, वो कहाँ गया? बोले तो मर गया। कबीर ने ध्यान लगा के देखा कि मर के ये तो बैल बन गया। फिर कभी कभी कबीर आते रहे, तो वो जवान बैल था तो हल में जोता, फिर हल खींचने के काबिल नहीं था तो उसको छकड़े में जोत दिया। फिर देखा कि छकड़ा भी नहीं घसीटता बैलगाड़ी, तो फिर उसको घांची के यहाँ, तेली के यहाँ बेच लिया। आज तेली ने भी तारा मरा धनी पूंछ मरोड़ते मरोड़ते तेल निकाला उसको। फिर तेली ने भी देखा कि अब ये इसके पैर लड़खड़ा रहे, तो आखिर तेली ने बेच दिया कसाई को। और कसाई ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीमल्लाह बैल को काटा, वो चमड़ा उतरा और चमड़ा नगारा बजाने वाले ने ले लिया। कबीर जी ने साखी बनाई कि किसान में बोलता था सत्संग में आओ आओ आऊं करता हूं थई गયું। सत्संग में आओ, साधना करो, अपनी रिटायर लाइफ बनाओ, भगवान के लिए जन्म लिया है, आओ। तो आऊंगा करके मर गए, और फिर मैंने ध्यान करके देखा तो बैल हो गए। अब कबीर जी को साखी बनानी पड़ी कि बैल बने हल में जुते, बैल बने और हल में जुते, ले गाड़ी में दीन, तेली के कोलू बने फिर कसाई गरलीन। मांस कटा बोटी बिकी चमड़न मढ़ी नगार, कुछ कर्म बाकी रह गए उस पे पड़ रहा है मार। હવે डंडा खाओ, हजी डंडा खाવાનું બાકી રહી ગયું। ડોલર રૂપીસ પૈસા શું મગજમાં ભર્યું તમે? સેલનો સામાન અહીંયા સારો મળે છે, પણ એ સામાન છેવટે ક્યાં સુધી? અરે કે $10 વાળું $5 ઓનલી $4, અરે $0 મળે તોય તારા માટે ક્યાં સુધી ભાઈ? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के देह बढ़ाई वो भी अग्नि में जलाना है। जिनके आगे सनकादि ऋषि भगवान कृष्ण, उनका शरीर भी मरने से नहीं बचा, और उनको भी चिंतन करने की जरूरत पड़ती। तो आप कैसे चिंतन बिना अपने को ठगे ठगे रखोगे? कृष्ण जिनके पास जाते मृत्यु के समय,
सनकादि ऋषि ब्रह्मवेता जिनके पास जाते, पाराशर और वेद व्यास भगवान, लौमस ऋषि, हाय है इतने महान पुरुष और कई तपस्वी जति जोगी जिनके निकट है, ऐसे पुरुष को भी मरते समय आंख बंद करके धारणा करनी पड़ती है प्राणों की, और श्वास शरीर में फेंक के भगवान नाम लेकर वो तीर निकल जाते हैं। और मन इंद्रियां मन में लगाते हैं, मन बुद्धि में लगाते, और बुद्धि सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा को बिहा देते, अर्पण कर देते हैं। बुद्धि में राग द्वेष रहता है, और बुद्धि मेरे पास मेरी है ही नहीं, बुद्धि को सत्ता देने वाला जो परमेश्वर उसी को बुद्धि अर्पण करता हूं। इंद्रियों में आकर्षण रहता है, मन में चंचलता रहती है, और बुद्धि में राग द्वेष रहता है, ये सब उसी को अर्पण कर दो, या तो अपने को उसमें अर्पण कर दो बस, तो ये अपने आप शिथिल होते। मनुष्य जन्म की कमाई आप आज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यही कमाने को लिए तुम्हारा मनुष्य जन्म हुआ है। टेंशन के लिए मनुष्य जन्म नहीं हुआ है, नौकर बन बन के टाल के बाली बह जाए खर जाए, इसलिए आपका मनुष्य जन्म नहीं हुआ है। अगर टाल के बाल गिरते हैं तो आंवले का रस लगा दो, 10 मिनट तक बैठो, बाद में ना हो तो बालों की जड़ें मजबूत होगी। लेकिन टाल के बाल बने भी रहे तब तक तो भी क्या है, एक दिन तो बने हुए बाल भी जल, मेरे बहुत बाल गलते थे, झड़ते थे, फिर मैंने आंवले का रस लगाया तो अभी फिर नए भी आए और थोड़े पुराने भी मजबूत हो, नहीं तो हम भी टाल वाले हो रहे थे रिएक्शन से। अब टाल बढ़ाना नहीं, टाल वालों को खुशखबरी है कि आंवले का रस लगा दे, अथवा आंवला नहीं मिले तो आंवले के पाउडर को घोल बना के थोड़ी देर लगा दे, 10-15 मिनट, फिर ना हो। लेकिन ये भी कोई परमानेंट इलाज नहीं है दुखों से छूटने का। दुखों से छूटने का शाश्वत इलाज है कि दुखारी सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो सत्य है, सत्य सदा रहता है, जो चेतन है और जो आनंद स्वरूप है, वही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है। उस परमात्मा कृष्ण स्वरूप को, शिव स्वरूप को, परमात्मा को हम प्रणाम करते। क्यों प्रणाम करते हैं? कि हमारे तीनों ताप मिट जाए, आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक दुख प्रॉब्लम, आदि दैविक ताप प्राकृतिक एक्सीडेंट ये हो, अकाल वकाल, और मानसिक अशांति, ये सब हमारा मिट जाए। तो आप सुबह उठते समय तीनों तापों का शमन करने वाले परमात्मा को मैं प्रणाम करता। मेरे राग को स्वाहा करने वाले प्रभु, द्वेष को, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सभी स्वाहा ज्ञान अग्नि में, ये आप कर सकते, ये कठिन नहीं है। इस सद्भाव से आपका मन सत में शांत होगा और विकारों का, द्वेषों का प्रभाव कम होगा, बहुत ऊंचा लाभ होगा। राग में कितनी वैरायटियां हैं, द्वेष करते तो कितना कितना होता है, मूल तो है राग और द्वेष। कितनी जगहों पर भटकाता है, कितने जन्मों में भटकाता है। द्वेष होता है तो जले तपता रहता है, राग होता है तो चित्त बंधा रहता है। ऑफिस में है लेकिन राग पत्नी से है, पति से है, फलानी जगह है, ढिंगड़ी जगह है, आदमी वहां का चिंतन करता। अरे फिल्म की पट्टियों में राग होता है तो रात को वो हीरोइन तो बुढ़ी हो गई, मर गई, लेकिन उसकी फिल्म देखकर रात को राग के कारण अपना सपन दोष करके कमर तोड़ कार्यक्रम कर लेता है। चित्त में ऐसी ताकत है। होता है कि नहीं होता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? जिसके साथ द्वेष है वो तो आइसक्रीम खा रहा है, मिठाई खा रहा है या कुछ कर रहा है, लेकिन द्वेष है तो उसकी बात कहीं चर्चा करके निंदा करते तो आपका खून उखलने लगता है। ये राग और द्वेष देते क्या है? इसी से राग से प्रेरित होकर कर्म ना करो, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म ना करो,
लेकिन भगवान की प्रीति के लिए कर्म करो, कर्तव्य पालन के लिए कर्म कर लो। बेटा बड़ा होगा मुझे सुख देगा, ये राग है, ऐसा है ऐसा, इसको जरा सजा करूं, ऐसा करूं ऐसा, ये द्वेष है। न किसी को दुख देने के लिए, न किसी से सुख लेने के लिए प्रवृत्ति करो। सुख बांटने के लिए और दुख को स्वप्न समझने के लिए प्रवृत्ति करो, और प्रवृत्ति के बाद फिर भगवान में शांत होने का अपना स्वभाव बना लो। तो श्री कृष्ण से उद्धव ने पूछा कि संसार में सबसे बड़ी बहादुरी किसको कहते हैं? माधव, आप ही इस सवाल का जवाब दे सकते। तो श्री कृष्ण ने टुक जवाब दिया कि स्वभाव विजय शौर्यम, भागवत में आता है। अपने ये राग द्वेष अभिनिवेश वाले स्वभाव पर विजय पाए, ये शूरवीरता, ये बहादुरी है। तो भीष्म ने ये शूरवीरता दिखाई, सरसैया पे पड़े। आप सरसैया पे पड़े, शूरवीरता दिखाओ, ऐसा मेरा आग्रह नहीं। आप जहां भी हो ये शूरवीरता का अनुसरण करो। जो बीमार होता है या काला गोरा होता है वो शरीर है, जो दुखी सुखी होता है वो मन है, और जो राग द्वेष करता है वो बुद्धि, और उसको जो जानता है वो मेरा परमात्मा सच्चिदानंद है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। उसमें चुप हो जाओ। सुबह के 5 मिनट की सच्चिदानंद की चुप्पी आपको 20 घंटे तृप्त रखेगी। 15 मिनट का भोजन 10 घंटे तुम्हारे शरीर को चलाता है, लेकिन ये 5 मिनट का भोजन आपको 20 घंटे तृप्त रखेगा, और मरने के बाद भी तृप्त स्वरूप भगवान से मिलाने में बड़ी सहायता देगा। हिरण बन जाना, घोड़ा बन जाना, कुत्ता बन जाना, अथवा कुछ शरीर नहीं मिला, बहुत घोर पाप है तो प्रेत बन के भटकना, है सब क्या?